हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। शानुदा के कुछ गाने ऐसे हैं जो उन्होंने डुएट गाए हैं अपने मेल पार्टनर्स के साथ, मेल डुएट्स, मेल को सिंगर्स के साथ। मैंने एक एपिसोड पहले बनाया था जिसमें वर्शन सॉन्ग्स डाले थे जिसमें, और उसमें भी काफ़ी ऐसे सजेशंस आए थे जिसमें लोगों ने ऐसे गानों का जिक्र किया था जो मेल डुएट्स है या या मतलब ट्रिपलेट्स कह सकते हैं, जिसमें फीमेल सिंगर भी हैं बीच में और दो मेल हैं या तीन मेल भी हैं। तो आज हम ऐसे गानों को तो नहीं ला रहे जिसमें तीन मेल हैं, या एक गाने ऐसे जिसमें अलका याग्निक जी, उदित नारायण और शानुदा के साथ गाए हैं मिलकर। तो ऐसे गाने में इस बार नहीं लाया हूँ। बात करेंगे ऐसे गानों का जो सिर्फ मेल डुएट्स हैं, दो मेल गाए हैं, तीन भी नहीं गाए। ट्रिपलेट्स हम एक अलग एपिसोड बनाएंगे। एक्सक्यूज मी, क्योंकि बहुत दिन में नहीं आया था, व्लॉग नहीं बना पा रहा था क्योंकि सीज़न चेंज का असर है। बहुत तो बुरी तरह से जुकाम और सर्दी जुकाम से मैं त्रस्त हूँ, तो इसलिए थोड़ा आवाज़ भी अच्छी नहीं है। व्हाटएवर। तो शानुदा के लगभग 30 गाने जो हैं मेरी जानकारी में, हमारी जानकारी में है, और जो पब्लिक प्लेटफॉर्म में जो इजीली अवेलेबल है सोशल मीडिया में और वेरियस सोर्सेज में, जो 30 गाने के लगभग 28-30 गाने 32 गाने ऐसे हैं, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, जो उन्होंने डुएट गाए हैं अपने मेल पार्टनर्स के साथ, मेल सिंगर्स के साथ। कभी ज़्यादा गाए हैं उन्होंने उदित जी के साथ, और कुछ गाने उनके अभिजीत के साथ हैं, कुछ गाने हैं सोनू निगम के साथ, और कुछ गाने सुरेश वाडेकर के साथ, और इक्के दुक्के इधर उधर, कभी जॉली मुखर्जी, कभी सुदेश भोसले, कभी और कोई रूप कुमार राठौड़, ये सब। तो इनको मैं आपके सामने ला रहा हूँ टू रिकलेक्ट दो सॉन्ग्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कॉम्बिनेशन बनता है, और काफ़ी लंबे समय से, एकदम शुरुआती दौर से ही शानुदा काफ़ी डुएट सॉन्ग्स गाते रहे हैं। और इसमें मैं अनु मलिक के गाने मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, जो अनु मलिक जी ने जो साथ गाए हैं मिलके, तो उनका तो बहुत ही एक दो लाइन इंटरल्यूड है अक्सर, तो उसको हम नहीं काउंट कर रहे हैं। बहुत पॉपुलर भी है, आप लोग ज़्यादातर जानते हैं, जो अनु मलिक जो शानुदा के साथ मिलके, शानुदा कहते हैं कि वो हमेशा घुस जाते थे आके दो लाइन गाने के लिए, जब ये चाहते थे शानुदा गाएं और वो आ जाते थे। तो नॉट फॉर दैट रीज़न, लेकिन इसलिए नहीं काउंट कर रहे हैं क्योंकि वो बेसिकली इज अ म्यूजिक डायरेक्टर, और दूसरी बात ये कि बहुत कम लाइन, एक दो लाइन ही वो गाए हैं। 3-4 गाने ऐसे हैं जिसमें अनु मलिक जी ने उसमें एंट्री मारी है और एक दो लाइन उसमें गाकर चले गए हैं, बट दिस आर, आई डोंट थिंक दिस वेरी इंपॉर्टेंट। एक मेन स्ट्रीम सिंगर और मेन स्ट्रीम गाने जो हैं वही इतने हैं कि सफिशिएंट हो जाते हैं एक दो एपिसोड के लिए। तो एक बहुत पॉपुलर गाना है जो अक्सर हमने सुना है, आप भी जानते होंगे, और जिसका मैंने एक दूसरे एपिसोड में, एक बहुत पहले एक एपिसोड बनाया था जिसमें अभिजीत के साथ कंपेयर किया था, उसमें भी मैंने इस गाने का जिक्र किया था, हमको होने दे शराबी। ये एक बहुत ही पॉपुलर अच्छा गाना है, बहुत पॉपुलर इन द सेंस कि मेल डुएट्स में बहुत जाना जाता है ये गाना, और दोनों ने, अभिजीत ने भी बहुत अच्छा काम किया था, शानुदा में नहीं। और शानुदा का तो हम ऑब्वियसली वी आर फैंस, डाई हार्ड फैंस ऑफ शानुदा, तो हम उनके गाने के बारे में बात करेंगे, उस पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो जो गाना था, हमको होने दे शराबी, दे दे मैं खाने की चाबी, यारा जिद ना कर, यारा जिद ना कर, ये मिलिंद गुना जी और ये लोग सब डांस कर रहे थे। अभी तक याद है, वो गाना आया था जब हम छोटे थे, वो ATN चैनल एक आता था मोस्ट लाइकली, और इसमें, और बिफोर यू उसके बाद आया था, बिफोर यू म्यूजिक किया। तो इन सब में ये सब गाने बहुत रिपीट होते रहते थे, बहुत हम लोग सुनते रहते थे ये गाने, एकदम पूरे मतलब रट गए थे। तो वन ऑफ द फ्यू सॉन्ग्स विच एटलीस्ट द इनिशियल वर्ड्स आई रिमेंबर वेल। तो ये गाना था। और दूसरा एक गाना मुझे याद आता है जो है मेरी महबूबा है वो, मेरी महबूबा है तू, जो अजय, ये आपका सन्नी देओल और सुनील शेट्टी जो गा रहे हैं वो, मेरी महबूबा है तू, सपनों से प्यारा है तू हर पल मेरे ख्यालों में है। वेरी वंडरफुली संग। और अगेन दिस इज वन ऑफ द लेट सॉन्ग्स ऑफ शानुदा, जो बहुत अर्ली 90s का नहीं है, ये आई थिंक 2000 के आसपास का, उसके बाद का है। तो बहुत ही अगेन इट शोज की शानुदा उस समय भी कितनी वाइब्रेंसी थी उनकी आवाज़ में, कितना मतलब अच्छा लगता था सुनने में, और कितनी ताजगी थी। और अभिजीत को यहाँ उन्होंने ट्रम्प किया है, क्योंकि जो बोल्डनेस है आवाज़ की और जो विब्रेटो है जिसका हम अक्सर जिक्र करते हैं शानुदा की जो खासियत है, तो ये इसमें बड़ा ऊपर क्या है इस गाने में। तो पहली बार जब सुना था मैंने कहा अच्छा शानुदा अभी भी इतना हिट गाने गा रहे हैं, तो वो भी
अगेन द म्यूजिक अरेंजमेंट, द सेटिंग, द कॉन्टेक्स्ट सब मिला के गाना एक बहुत अच्छी फील आती है इस ये गाना सुनकर। तो अगेन दिस आर टू सॉन्ग्स विच आर मेल डुएट्स, दोनों अभिजीत के साथ हैं। एक जैसे मैं बता रहा था कि सोनू निगम के साथ भी उन्होंने काफ़ी गाने गाए, तो सोनू निगम के साथ एक गाना था, जैसे मैंने इसका भी जिक्र मैंने किया था एक बार रेयर सॉन्ग्स में शायद, जिसमें शायद क्या कहना का गाना है, सैफ अली खान और ये कोई दोनों जा रहे हैं साथ में, और उसमें वो सोनू निगम के साथ ये गाना गा रहे हैं, तुम जैसे भी जहां भी हो सनम जी मैंने तुम्हें प्यार किया। स्टार्टिंग इसे हायर स्केल में है, मैं गला ठीक नहीं तो गा नहीं पा रहा हूँ। इसे खेल न समझो सनम जी मैंने तुम्हें प्यार किया, इस तरह का उसका आई थिंक लाइन्स है, स्टार्टिंग लाइन्स। अगेन दिस इज अ वेरी रिफ्रेशिंग सॉन्ग। तो अगेन सोनू निगम के साथ एक गाना और याद आता है, जब सोनू निगम की बात छड़ी तो दो गाना और बता देता हूँ। सोनू निगम के साथ आजमाइश में एक गाना, मोस्ट लाइकली आजमाइश में, फिल्मों के नाम नहीं बता रहा हूँ, आप तो ढूंढ ही लोगे और आपको पता भी होगा, गाने इंपॉर्टेंट हैं। तो आजमाइश का शायद ये गाना है जिसमें धर्मेंद्र भी थे, और उसमें ये सोनू निगम शानुदा का एक और ओ माय डैडी यस माय सन, ओ मेरे डैडी यस माय सन, ऐसा है अब दोनों मिलके नंबर 1 पे, ऐसा है अपना प्यार मेरे राजा मेरे यार, ऐसा कुछ है। अगेन डिफरेंट काइंड ऑफ सॉन्ग, और बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था ये गाना, बट सोनू निगम के साथ अच्छी कॉम्बिनेशन का एक एग्जांपल है, ये निदर्शन है। और एक गाना और है सोनू निगम के साथ जो बहुत पॉपुलर है, जैसे मैंने 30-32 गाने हैं शानुदा के, मैं सिर्फ 10 गाने का जिक्र करूंगा रफली, जो ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा इजीली अवेलेबल है, जो मुझे याद है। तो उसमें ये गाना था, ये जो आजमाइश का गाना, सॉरी जो तीसरा गाना था सोनू निगम के साथ, वो है डिम डिम डम डिम डन 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 डिम डिम डन 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 डन, जोड़ी है नंबर 1, बिन पायल के बिन गजरे के जोड़ी है नंबर 1, डिम डिम डन डिम डन डन। ये बहुत ही अगेन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉन्ग, एक न्यू एज सॉन्ग, 2001 का गाना है और थोड़ा सा अलग फ्लेवर का गाना है अगेन। और बात ये है कि डुएट है, तो जो रेयर 30 डुएट्स हैं शानुदा के, 30-32, उसमें से ये गाना जरूर उसमें काउंट होगा। 4-5 गाने मैंने बताए। एक गाना और बहुत पॉपुलर है उदित जी के साथ, जो तेरे बिन कुछ भी नहीं, ये भी बहुत ही अपने सभी ने सुना होगा, बट जिक्र करना जरूरी है क्योंकि उस बारे में बात कर रहे हैं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, मेरी सारी खुशियाँ तेरी, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ये कौन बेहतर गाया है कहना बहुत मुश्किल है। अगेन ऑलवेज आई फील कि शानुदा की जो गहराई है और जो बोल्डनेस है वो हमेशा थोड़ा हावी रहता है दूसरे सिंगरों के ऊपर। तो मेरे ख्याल से तो, हमारे ख्याल से तो ऑल द फैंस ऑफ शानुदा विल ऑलवेज बिलीव कि इसमें शानुदा का थोड़ा अपर हैंड जरूर है। तो बट अगेन उदित नारायण ने भी बहुत अच्छा गाया है, ऑलमोस्ट नेक एंड नेक है, तो कहना बहुत मुश्किल है, इम्पार्शियल विचार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये गाना भी बहुत अच्छा है, बहुत पॉपुलर गाना है ये। और एक गाना मुझे याद आता है, एक सुरेश वाटेकर, सॉरी ये शायद हाँ सुरेश जी के साथ, सुरेश वाटेकर जी के साथ एक गाना था, बेताबी फिल्म का था या शायद बेताबी का था, मैं बता देता हूँ आपको, ये हाँ बेताबी का था। वो गाना था, गुनगुनाती हुई एक नदी मिल गई, ये शानुदा का स्टार्टिंग लाइन था। तू मिले क्या मुझे, और ये दोनों अगेन सुरेश वाटेकर और इनका था। और शानुदा हैज ऑलवेज शोन इन जो थोड़े जो सॉफ्ट आवाज़ वाले सिंगर हैं उनके ऊपर हमेशा हावी रहे हैं, और इतनी बोल्ड आवाज़ में उन्होंने गाया। हालांकि उन्होंने बहुत, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि शानुदा आवाज़ को इतना मॉड्यूलेट कर लेते हैं, कि उन्होंने बहुत बखूबी उसको एकदम स्लीक कर लिया है, आवाज़ को एकदम पूरी पतली आवाज़ में वो गाए हैं। लेकिन अगेन ही सिंग्स ग्रेट इन दिस सॉन्ग्स, ही साउंड्स ग्रेट। तो ये गाना था। और एक गाना ये भी बहुत समय चला था, बहुत सुनने में आता था, ये ATN और बिफोर यू म्यूजिक चैनल में, जब उस समय जो चैनल्स आते थे, और भी एक आधे होंगे मुझे याद नहीं है। तो उसमें ये गाना आता था रविंद्र साठे के साथ, ये गाना उन्होंने गाया था, युग पुरुष एज फार एज आई रिमेम्बर फिल्म का नाम था। चले हम दो जन सैर को चले, संग चले हरियाली, ऐसे मिले हरी भरी जैसे तेरी मेरी यारी, चले हम दो जन सैर को चले, संग चले हरियाली। अगर वर्ड्स सही है, आई
आई डाउट, लेकिन हाँ फर्स्ट लाइन इज आई एम श्योर अबाउट दैट। तो ये गाना अगेन एक रिवाइंड है, अगर आप फिर से सुनना चाहते हैं या भूल गए हो या किसी को बताना चाहते हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी गुड सॉन्ग, अच्छा लगता है सुनने में। पुरुष के गाने अच्छे थे सारे। आई डोंट रिमेंबर हु इज द म्यूजिक, राजेश रोशन थे, कौन थे, व्हाटएवर, आई कैन गो एंड फाइंड आउट, आई फॉरगेट, बट ये गाना अच्छा था, ये भी गाना बहुत अच्छा था। एक और गाना बता के जाता हूँ, एक अभिजीत के साथ एक और गाना मतलब था उनका, जो देवानंद और धर्मेंद्र, रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ, उसमें भी उन्होंने गाया था। आज का दिन है कितना सुहाना, ऐसा कुछ है उसमें, वो भी ये भी डुएट था, एक वन ऑफ द डुएट्स। तो ये भी थोड़ा आई थिंक जतिन ललित का म्यूजिक था। जतिन ललित का म्यूजिक हमेशा इज वेरी एडिक्टिव, वेरी लिक्रेटिव, बहुत इंटरेस्टिंग म्यूजिक होता है उनका। तो इसमें ये गाना अभिजीत ने भी अच्छा गाया था। अगेन बोथ आर वेरी क्लास सिंगर्स, तो इसमें अच्छे बुरे की बात नहीं है, कौन कैसे बेटर गाया की बात नहीं। इट इज नॉट ए कंपटीशन, इट इज वेरी नाइस कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू सिंगर्स। आज का दिन है, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ सॉन्ग है, जो अगेन द रन ऑफ द मिल सॉन्ग्स जो हम उस दौर में गा रहे थे उससे थोड़ा सा हटके है। गाना अच्छा लगता है सुनने में। तो ये अगेन जिन्होंने नहीं सुना है, यू कैन, बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था ये गाना, तो जिन्होंने नहीं सुना है यू कैन गो बैक एंड लिसन टू दिस सॉन्ग। एक और बता के जाता हूँ, रहने को घर नहीं जो गाना है, ये भी बहुत पॉपुलर, ये मतलब वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स। रहने को घर नहीं, अपना खुदा है रखवाला, बहुत बजता था एक समय। और इसके साथ एक और गाना था जो बहुत बजता था, लोगों ने नहीं बताया था, उसमें 3 सिंगर्स थे, तो मैं उसके लिए अलग एपिसोड बनाऊंगा जिसमें 3 सिंगर्स गाए मिलके। लेकिन रहने को घर नहीं वॉज ए वेरी पॉपुलर सॉन्ग, तो ये ज़रूर आपने अगेन सुना ही होगा, क्योंकि चूंकि ये बहुत पॉपुलर है। और अगेन ये सब गाने हैं कि जो हम लोग ग्रोइंग एज में सुने तो बार बार सुनने में अच्छा लगता है। यू कैन गो बैक टू दिस सॉन्ग। और एक गाना जो है बता के जाता हूँ, अनवर के साथ इन्होंने ये गाना शायद गाया था, एक गाना था, ऐसा भी देखो वक्त जीवन में आता है, अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। ये गाना अनवर जी के साथ था। अनवर जी ने भी बहुत रफ़ी साहब से मिलते जुलते हैं, शब्बीर कुमार, मोहम्मद अजीज़ रफ़ी साहब, सब एक स्कूल के टाइप के बहुत अच्छे सिंगर्स हैं। लेकिन अगेन शानदार संग दिस सॉन्ग वेरी वेल। और एक गाना है जो जिसका मुझे सिर्फ एक लाइन याद आता है, दोस्त दोस्ताना तेरा मेरा दोस्ताना, ऐसा कुछ था। ये गाना भी आप सुन लेना अगर मौका मिले तो। और तो ये 10 गाने जो बहुत दिनों से मेरे दिमाग में घूम रहे थे, वो मैंने आपके सामने बताया, आपको आपके साथ साझा किया, शेयर किया। आप बताइए जो कोई ऐसे गाने जो बहुत आपको अच्छा लगता हो और जो मैंने रेफर नहीं किया, जिसका मैंने हो सकता है मैं भूल गया हूँ या मुझे जानकारी ना हो। और एक गाना मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, ये भी सोनू निगम के साथ है, आज कल की नहीं। बहुत ही बोल्ड आवाज़ में और बहुत ज़बरदस्त शुरुआत जो शानू दा का है शुरू में। ये सुनील शेट्टी और कोई है साथ में, फिर गद्दार है 1985 का, जहाँ तक मुझे याद है। और आज कल की नहीं, और उस समय सोनू निगम ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाए थे, बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। और अगेन शानू दा समझ में आता है क्वालिटी वॉइस का और दोनों का जो अंतर है। और सोनू निगम तब भी इतना परिपक्व नहीं हुई थी उनकी आवाज़, और थोड़ा जो लाइटनेस है थोड़ा वो है। लेकिन शानू दा का जो स्ट्रेंथ और मतलब बोल्डनेस और जो मतलब जो पीक फॉर्म में जो होता है, एवरीथिंग इज सो परफेक्ट, जो बैलेंस उनका, जो टिम्बर उनका, एवरीथिंग रिदम, सो इतना अच्छा उसमें उन्होंने निभाया है। तो ये भी गाना मेंशन करना ज़रूरी था।